हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि हारमोन ऑफ हार्ट आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो गाइस, अगर आपको ट्विन ब्रदर वाली स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरा दूसरा सेकंड चैनल है जहाँ पे अनरिक्वेस्टेड लव ये स्टोरी चल रही है। अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद आ रही है तो ज़रूर मेरे इस चैनल को विजिट कीजिएगा। और वहाँ पे जो है ना स्टिल टुगेदर ये भी स्टोरी चल रही है जो फ्यूचर एंड पास्ट के बेस पे रहने वाली है। अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद आती है तो ज़रूर मेरे वो चैनल को जो है ना जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर हम अगर स्टोरी की ओर पढ़ते हैं, आगे हम स्टोरी की ओर पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा विंग और वांगजी रोमांस करने की कोशिश कर रहे थे, बट हमारे विंग को अचानक से उसके कमर में दर्द हो गया। ये अचानक से है या विंग का नाटक है तो हमें आगे ही पता चलने वाला है, जहाँ पे वांगजी विंग से कह रहा है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और इसी चक्कर में उन दोनों ने जो है ना फाइटिंग की, बोले तो मोबाइल के लिए, क्योंकि विंग वांगजी को कॉल करने नहीं दे रहा था और वांगजी कॉल करना चाहता था, इसलिए वो दोनों खींचातानी में वो मोबाइल नीचे गिर गया, जिसके कारण वो मोबाइल टूट गया। जिसके बाद वांगजी विंग से पूछता है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, जहाँ पे विंग कहता है कि वो चार्ज नहीं है, शादी के चक्कर में मैं उसे चार्ज करना ही भूल गया था। जहाँ पे वांगजी कहता है ओके मैं जा रहा हूँ, नीचे जाके कॉल करता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है अब मैं क्या करूँ। विंग अपने मन में सोचता है अब मैं क्या करूँ, इसे कैसे रोकूँ, ऐसे विंग सोचता है। और विंग खड़ा हो जाता है और कहता है देखो मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी पलटता है और विंग की ओर देखता है और कहता है विंग क्या तुम सच में ठीक हो, तुम ठीक तो हो ना विंग। तो विंग कहता है हाँ हाँ लंदन मैं ठीक हूँ। जहाँ पे लंदन स्टील हमारे विंग की ओर आता है और कहता है ओह अच्छा, अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो चलो हॉस्पिटल में। विंग कहता है क्या सच में हॉस्पिटल में चल सकते। तो लंदन कहता नहीं विंग, मैं डॉक्टर को यहाँ बुला लूँगा, हॉस्पिटल में जाने की क्या ज़रूरत है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम जैसा इंसान आज तक नहीं देखा मैंने, तुम सही में। जहाँ पे लंदन क्या क्या हुआ है विंग। जहाँ पे विंग कहते कुछ भी नहीं। तो लंदन कहते जाओ विंग फ्रेश हो जाओ जल्दी से। विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग अपनी कमर पे जो ना टच करते हुए जो ना वॉशरूम में आता है, वॉशरूम में जाने के बाद जो ना वो फ्रेश हो जाता है, अच्छे से फ्रेश होता है और अपनी बॉडी को देखता है। जहाँ पे विंग के बॉडी पे बहुत सारे निशान थे, विंग उन बॉडी पे निशान को देखने के बाद कहता है लगता है कि ये 2 महीने तक नहीं जाने वाले, क्योंकि 1 हफ्ते तक ये इंसान अगर मुझे खाएगा तो 2 हफ्ते तक ये निशान थोड़ी ना जाएंगे। बोले तो 2 महीने तक ये निशान थोड़ी ना जाएंगे, ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है। और उसके बाद जो है विंग फ्रेश होने के बाद जो है ना वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी जो है ना उसने जो खाना लाया था ना उसे अच्छे से रख देता है टेबल पे और विंग को आने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग चला जाता है, जाने के बाद जो है ना वांगजी विंग को देता है और खाने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग खाना फिनिश करता है, खाते खाते जो है ना विंग जस्ट वांगजी से ना बचने के लिए जो ना तरीके सोच रहा था। और विंग जो ना बहुत धीरे धीरे खा रहा था, इतना बेस स्पीड से वो नहीं खा रहा था, वो स्लोली खा रहा था। जहाँ पे जस्ट वांगजी जो ना विंग को देख रहा था घूर घूर के, और वांगजी देख पा रहा था कि विंग कितना ज़्यादा स्लोली खाना खा रहा है करके। अभी आधा घंटा हो चुका है बट विंग ने अपना जो चावल का बाउल था ना वो अभी तक खाली भी नहीं किया करके। तो वांगजी स्टिल हमारे विंग को देखते हो कि विंग क्या हुआ है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। तो विंग स्माइल करते मैं खा रहा हूँ ना, ऐसे कहता है। और विंग मन में कहता है विंग कुछ तो सोचो कुछ तो सोचो, तुम्हें कैसे भी करके बचना होगा, कुछ तो कर सोचो। विंग ऐसे कहता है। तभी जो है ना डोर पे नॉक होता है, जिसके कारण वांगजी जो है ना विंग को देखता है और उठ के जो ना डोर के पास चला जाता है। जहाँ पे मेड बताती है कि एक लेडी आई है और वी मास्टर से मिलना चाहती है करके। तो हमारा वांगजी कहता है ओह अच्छा क्या नाम बताया। तो वो कहते नहीं, उन्होंने नाम नहीं बताया, वो जस्ट वी मास्टर से मिलना चाहती है करके। तो वांगजी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि कोई आई है जो तुमसे मिलना चाहती है। तो विंग को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से जो यानली हो सकती है करके। विंग को थोड़ा डर लगता है। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग तुम मिलना चाहते हो। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर मिलना चाहूँगा, ऐसे कहता है। क्योंकि विंग को याद आता है कि यानली तो जो है ना यहाँ पे कहाँ बोलते हैं जेल में, तो इसलिए जो है ना विंग हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद जो ना वांगजी कहता है ठीक है उसे बैठा दो। जहाँ पे वो मेड वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो ना विंग अपना खाना फिनिश करता है जल्दी जल्दी। उसके बाद जो है ना वो वांगजी और विंग दोनों नीचे आते। नीचे आने के बाद एक लड़की जो है ना वांगजी के घर को जो ना घूर घूर के देख रही थी। बोले वो सारी चीज़ों को, फर्नीचर को, बोले पेंटिंग्स जो थी सारी चीज़ों को घूर घूर के देख रही थी। जहाँ पे विंग वहाँ पे आता है और कहता है मिस आप कौन, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की पलट जाती है और जो है ना विंग की तरफ आती है और विंग को जाके डायरेक्ट हक कर देती है। जिसके कारण विंग शॉक और वांगजी तो पूरा शॉक। और विंग जो है ना पूरा स्टिल ऐसे ही खड़ा था। जहाँ पे वो लड़की विंग को हक करती है और कहती है विंग तुम्हें मैंने कितना ज़्यादा मिस किया, तुम जानते भी हो
मैं तुम्हें कितनी ढूंढा था, बट थैंक गॉड तुम मिल गए आखिरकार। यहाँ पे विंग हाँ जो है ना उस लड़की को थोड़ा पुश करते हुए हाँ मिस आप क्या कह रहे हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो वो लड़की विंग से दूर हो जाती है और कहती विंग तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, क्या मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हूँ इसलिए तुम मुझे मेरी शक्ल पहचान नहीं रहे हो। तो विंग उस लड़की को देखता है और विंग कहता है क्या, और विंग फुल ऑन उस लड़की को देखता है और कहता है ईमा, आप ईमा हो गया, आप ईमा हो क्या। जहाँ पे वो कहते लगता है कि तुमने अब मुझे पहचाना है। तो विंग उसे जाके हक करता है और कहता है ओ माय गॉड सच में मैंने सच में आपको नहीं पहचाना था, बट आप इतने ज़्यादा चेंज कैसे हुए। ओ सो मच सच में मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जहाँ पे ईमा विंग के सर पे जो ना हाथ लगा था, हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो चुकी करके, बट जब ये लाइव ब्रॉडकास्ट टीवी पे चला ना तब मैंने देखा तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें तुरंत मिलने के लिए आ गई। क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। तो विंग कहता है नहीं 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 आप मुझे डिस्टर्ब कैसे कर सकती हो, ऐसे कहता है। और विंग जो ना उसे टाइटली हक करता है। जहाँ पे ईमा कहता है रुको रुको अब मुझे मारना चाहते हो क्या। तो विंग छोड़ता है और विंग कहता है बट आपका फेस। तो ईमा कहते हैं लगता है मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हूँ, ये तो प्लास्टिक सर्जरी का नतीजा है। तो विंग कहते हैं ओ माय गॉड इसलिए आप 3 सालों से यहाँ पे नहीं थे। तो ईमा कहते हैं खुद का ख्याल तो रखना पड़ता है ना विंग। विंग कहता है हाँ थैंक गॉड। ईमा कहते तो विंग क्या तुम मुझसे ऐसे खड़े खड़े ही बातें करने वाले हो, क्या तुम अपने हस्बैंड से मुझे नहीं मिलवाओगे। तो विंग ईमा की ओर देखता है और कहता है हाँ ओ वांग जी जस्ट घूर घूर के देख रहा था विंग को और ईमा को, क्योंकि विंग ने भी सडनली उस ईमा को जाके हक किया था ना, तो वांग जी का पारा जो ना हाई होते जा रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था विंग ऐसे कैसे किसी को भी हक कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, आज तक उसने किसी को जो ना हक नहीं किया था वांग जी के सामने, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। जहाँ पे वांग जी जो है ना ऐसे ही खड़ा था। तो विंग कहता है ये लान वांग जी मेरे हस्बैंड। तो ईमा हेलो कहती है। जहाँ पे वांग जी जो ना स्टिप खड़ा था। तो विंग जो है ना वांग जी को जो है ना अपने हाथों से हिलाता है, बोले तो जो ना अपने हाथों से कोनी मारता है और कहते हैं लाजान। इसे कहता है ओ वांग जी हाँ मैं सर हिलाता है और कहता है हेलो ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना वांग जी विंग की ओर देख रहा था। जहाँ पे वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था ये लड़की है कौन है, और विंग उससे इतने ज़्यादा अच्छी तरह से बातें कैसे कर रहा है, क्योंकि विंग उसके साथ जो ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बातें कर रहा था, जैसे कि बहुत टाइम से वो दोनों एक दूसरे को जानते हो करके। जहाँ पे वांग जी जो स्टिल विंग को देख रहा था। जहाँ पे ईमा वांग जी की जो नज़रें थी ना उसे समझ पा रही थी, क्योंकि वांग जी जो है ना बहुत ज़्यादा डरावने तरीके से देख रहा था ईमा को भी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, बट ईमा कुछ भी नहीं कह रही थी, क्योंकि जब तक विंग कुछ ना कहे वो कैसे कह सकती है, इसलिए वो स्टिल जो है ना वो ऐसे ही बैठी हुई थी और हमारे विंग से बातें कर रही थी। जहाँ पे वांग जी आखिरकार जो ना चुप्पी को तोड़ देता है और कहते विंग मुझे तुमने बताया। वांग जी पूछता है विंग तुमने मुझे बताया नहीं ये है कौन। तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है और विंग कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वांग जी पूरा शॉक, और ईमा जो स्माइल करते हुए देख रही थी। और वांग जी कहते क्या। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते विंग तुम क्या कह रहे हो। तो विंग कहता है मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो ईमा जो ना वांग जी के बोले तो विंग के सर पे जोर से हिट करती है और कहते तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो विंग कहता क्या हुआ। तो ईमा कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती हूँ। तो विंग कहता है आप मेरी फ्रेंड हो और एक गर्ल हो, तो इसका मतलब गर्लफ्रेंड हुए ना। तो ईमा कहती है विंग तुम लगता नहीं कि तुम ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा हस्बैंड मुझे घूर घूर के ही मारना चाहता है। तो विंग जो है ना वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी सच में बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी के पास आता है और वांग जी के हाथ को पकड़े ओ सॉरी वो जस्ट मेरी फ्रेंड है, मैं गर्लफ्रेंड इसलिए कह रहा था क्योंकि वो एक गर्ल है और ऊपर से मेरी फ्रेंड है। तो वांग जी कहते हैं मैं समझ गया, बट तुम दोनों का रिश्ता रिलेशन क्या है। तो ईमा वांग जी की ओर देखती है और कहती है कोई खास तो नहीं है, बट विंग कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा खास है। मैंने आपको बताया था ना कि यानली शीजी ने मेरे साथ क्या किया था, उन लोगों के बीच में मुझे कैसे छोड़ के चली गई थी, तब ईमा ही थी जिसने मुझे बचाया था उन लोगों से मुझे उन्होंने बचाया था। ये पार्ट आपको मैंने बताया नहीं, बोले तो ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी कि किसी ने मुझे बचाया था। और उस टाइम के बाद जो उन्होंने मेरी 1 हफ्ते तक देखभाल की, जिसके बाद फिर से मेरी फैमिली मुझे लेने के लिए आई, बोले तो जो अडॉप्टेड फैमिली मुझे लेने के लिए आई और उनके पास चला गया था मैं। तो वांग जी ईमा की ओर देखते थोड़ा सॉफ्ट नज़रों से, क्योंकि ईमा ने हमारी विंग की जान जो बचाई थी इसलिए। तो ईमा कहती विंग तुम ज़्यादा नहीं बता रहे हो, बड़ा चढ़ा के बता रहे हो लगता है। तो विंग कहता है जो सच है मैं वही बता रहा हूँ।
और मैं आपको जो है ना बहुत ज़्यादा जो ना आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान हो, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। मैं आपका कितनी भी बार जो ना शुक्रिया करूँ वो मेरे लिए कमी होगा, क्योंकि सच में उस टाइम पे अगर आप ना होते ना तो क्या पता मैं यहाँ पे ना होता, शायद मैं ज़िंदा ना होता, मेरे साथ क्या हो जाता मैं खुद नहीं जानता। जहाँ पे ईमा स्टील जो है ना विंग को शांत करते हुए कहता है ओ ज़्यादा इमोशनल मत हो, मैं भी इमोशनल हो जाऊँगी। जहाँ पे विंग कहते हैं तो ईमा कहती है कुछ टाइम पहले मैंने यानली की भी न्यूज़ सुनी थी, क्या वो तुमने किया था? तो विंग वांग जी की ओर देखता है और हाँ मिस रिलाता है मेरे हस्बैंड ने। जहाँ पे ईमा कहती ओ नाइस, बट विंग मैंने तो सुना था पहले स्टार्टिंग में कि तुम्हारी 5 साल पहले ही शादी हो चुकी थी, बट अभी कैसे? तो विंग जस्ट ईमा को कहता है कि हाँ हो चुकी थी, बट वो ऑफिशियल नहीं थी, जस्ट वो प्राइवेट थी, बट अभी ऑफिशियली हुई है और तुमने उस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखा था ना। तो ईमा कहती हाँ इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ ना, इतनी दूर से तुम्हें मिलने के लिए आई हूँ। अभी मुझे जाना भी होगा, मेरी फ़्लाइट है आज, रिटर्न जाने वाली हूँ आज ही के आज। विंग कहते क्या इतनी जल्दी, आप कैसे इतनी जल्दी रिटर्न जा सकते हो? ईमा कहती है क्योंकि मुझे तुम्हें विशेष देनी थी इसलिए, और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ऐसे जो ना ईमा कहती है और जो है ना उसकी बैग थी ना उसमें से जो है ना हाँ 2 बॉक्स निकालती है और विंग को उस बॉक्स को देती है और उसके बाद मिस्टर लान को भी वो बॉक्स दे देती है मिस्टर लान कहते हुए। जहाँ पे हमारा वांग जी उस बॉक्स को देखता है जस्ट, और विंग उस बॉक्स को देखते क्या क्या है इसमें? तो ईमा कहती है वो तुम दोनों के लिए गिफ्ट है देखो। और जो है ना वांग जी बोले तो हमारा विंग उसे ओपन करता है और विंग देखता है कि एक जो ना ब्यूटीफुल सा नेकलेस है करके, जो जिस नेकलेस पे जो चांद था। जहाँ पे विंग उसे देखता है आधा चांद था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है वाह ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है लानजान तुम भी खोल के देखो ना तुम्हारे लिए क्या है। तो जहाँ पे लानजान फिर हमें से ले रहा था और ओपन करके देखता है, जहाँ पे जो है ना उस मून को कंप्लीट करने वाला आधा मून था वहाँ पे। जहाँ पे विंग देखता है और विंग उन नेकलेस को जो ना एक साथ में जोड़ देता है और वो कहते क्या ये कपल नेकलेस है? तो वो कहते हाँ तुम हाफ मून और ये फुल मून, जो तुम दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तो एक फुल मून क्रिएट होगा। तो विंग स्टिल उस पेंडेंट को देख के एक स्माइल करता है। जहाँ पे ईमा कहती है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, अगर तुम्हें फ्यूचर में मेरी किसी भी तरह से मदद चाहिए होगी ना तो विंग तुम मुझसे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हो। तो विंग थैंक यू ईमा कहता है और ईमा को जाके ना डायरेक्ट हक कर लेता है। और ईमा कहते ओ अब इमोशनल मत हो, मुझे भी रोना आ रहा है, देखो मेरी आइज़ कैसी आंसू से भर गई है। जहाँ पे विंग कहते नहीं आप नहीं रह सकते, ऐसे कहता है। और ईमा कहते चलो ठीक है। तो विंग कहता है अब हम जो है ना डिनर कर लेते हैं, बोले तो लंच कर लेते हैं। जहाँ पे ईमा कहती नहीं मेरे पास टाइम नहीं है विंग, अब इतने सालों के बाद 3 सालों के बाद मैं यहाँ पे जो आई हूँ तो सोच रही हूँ कि कुछ घूम लिया जाए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी तुम दोनों को तो अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम दोनों की रिसेंटली शादी हुई ना, इसके कारण मैं तुम दोनों को फिर से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ऐसे कहता है। और ईमा एक स्माइल करती है और विंग और वांग जी को ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो है ना विंग और वांग जी ही वहाँ पे खड़े थे। जहाँ पे विंग उस पेंडेंट को देखते हुए कहता है वाओ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ना लांजान। तो लांजा कहता है और विंग कहता है मुझे पहना दो। तो लांजा कहता है ठीक है। और लांजान जो है ना विंग पे नेक पे जो है ना उस पेंडेंट को पहना देता है, जिसके बाद विंग भी कहता है मैं भी पहना दूंगा। जहाँ पे वांग जी कहता है और वांग जी भी उस पेंडेंट को पहन लेता है। जिसके बाद वांग जी एक स्माइल करते कहते हैं चले विंग। विंग कहता है कहाँ? तो वांग जी कहते हैं विंग रूम। विंग क्या तुम भूले नहीं? तो लांजा कहते विंग मैं ऐसी बातें नहीं भूलता। विंग कहता है हाँ सच में ये डेविल इंसान कब भूलेगा, मैं तो इससे बचना चाहता था बट हाय मेरी फूटी किस्मत, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी फिर विंग को सीधा ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। उठाने के बाद वो लोग चलते जा रहे थे सीढ़ियों की ओर और बाद में रूम में पहुंचने के बाद वांग जी जो है ना अपनी लात से ही उस डोर को बंद कर देता है। और विंग स्टिल हमारे वांग जी को जो ना कस के हक करे हुए था, बोलते पकड़े हुए था उसके नेक पे अराउंड दोनों अपने हाथ से। और वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में पकड़ा हुआ था। जिसके बाद जो ना वो लोग कमरे में आ चुके थे, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था यार वांग जी की बाहों में, इसलिए। और वांग जी जो है ना विंग को आराम से जो ना बेड पे रख देता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहते हैं विंग कपड़े निकालो। विंग क्या? तो लांजा कहते हैं विंग कपड़े निकालो। तो विंग कहता है लांजा चलो ना हम रेस्ट कर लेते हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो लांजा कहते विंग अभी तो मैंने तुम्हें नीचे देखा था तो तुम मुझे कहीं से भी थके हुए नहीं लग रहे थे, तुम कितने ज़्यादा एनर्जिक थे और कैसे उनसे बात कर रहे थे मिस ईमा से। तो विंग कहता हाँ उन्हें इतने सालों के बाद देखने के बाद इसलिए।
तो लांजा कहते ऐसा समझो कि विंग मैं बहुत सालों के बाद तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ, तो तुम भी एनर्जी लाओ अपने अंदर। विंग कहता लांजान तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो? तो लांजा कहता ओ सच में? तो विंग कहता हाँ हाँ सच में। तो लांजा कहते हैं होने दो। विंग कहता है लांजा तुम क्यों मेरी बात नहीं सुनते? तो लांजा स्टिल एक स्माइल करता है और कहते निकालो जल्दी से, वरना मैं इन क्लोथ को फाड़ दूंगा। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं कर सकती तुम। पर लांजा कहता है मैं तो कर सकता हूँ विंग, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे क्लोथ ला सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है लांस हाँ सच में तुम एक डेविल हो। तो लांजा ने एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच विंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग जस्ट एक स्माइल करता है और जिसके बाद हमारा लांजन खुद के कपड़े निकालता है। जिसके बाद जो है ना वो विंग के पास आता है। विंग जस्ट अपनी शर्ट की बटन ओपन कर रहा था, तो वांगजी विंग को कपड़े निकालने में मदद करता है, जहाँ पे विंग रोक ही रहा था, बट हमारा वांगजी थोड़ी ना मानने वाला था और विंग के कपड़े निकाल दिए जाते, जहाँ पे वांगजी स्टिल हमारे विंग को पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे विंग भी हमारे वांगजी के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। वांगजी के धीरे धीरे जो हाथ थे ना वांगजी के बॉडी पे, बोले तो हमारे विंग के बॉडी पे जो ना स्लाइडली घूमते जा रहे थे और विंग पूरा एक्साइटेड होते जा रहा था। और विंग के मुंह से मॉर्निंग की वॉइस जो है ना मॉर्निंग की वॉइस जो ना तेज़ हो रही थी और विंग स्टिल जो है ना वांगजी के बैक पे जो ना रफ करते जा रहा था, क्योंकि हमारा वांगजी जो है ना बाइट करते जा रहा था और विंग जो ना वांगजी के बैक पे जो ना हर बोले तो हिट करते जा रहा था, जिससे जो ना वांगजी उसे बाइट करना धीरे रखे करके, बट वांगजी जो ना विंग के नेक पे पास जो ना बाइट करते जा रहा था वो धीरे धीरे से, और विंग को इससे जो ना हार्डली पेन होते जा रहा था और वो वांगजी को थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहा था, बट स्टिल वांगजी जो है ना विंग के हाथों को पकड़ लेता है और जो है ना अपने सर को ऊपर करता है और विंग के आंखों में देखते कहता है ऐसा मत करो विंग। और विंग कहता है तुम मुझे हर्ट करे हो। तो लांसान कहता है प्यार में थोड़ा हर्ट होना तो बनता ही है, ऐसे कहता है। और फिर से विंग के नेक के पास जो ना वो सक करना स्टार्ट कर देता है। सकिंग करते हुए जो ना वो उसके बेली तक भी आ जाता है। बेली के पास आने के बाद जो ना वो जो विंग के लोअर पार्ट की ओर देखता है, उसे जो ना अपने हाथ में पकड़ते हुए रफ करना स्टार्ट कर देता है और विंग की तो सांसें रुक जाती है इससे, और विंग गहरी गहरी सांसें लेते जा रहा था और वांगजी जो बार बार विंग के लोअर पार्ट को रफ करते जा रहा था और विंग गहरी गहरी सांसें लेते जा रहा था, जहाँ पे वांगजी कुछ टाइम तक जो है ना विंग के साथ वैसे ही जो है ना उसके लोअर पार्ट को रफ करते रहता है, जिसके कारण विंग पूरा एक्साइटेड हो चुका था। जिसके बाद वांगजी जो है ना विंग के लेग्स को ओपन करता है और जो है ना धीरे से विंग के अंदर अपनी एक फिंगर को एंटर करवाता है और विंग अभी प्रॉपर तरीके से जो है ना लूज था, बट उसके बट में भी थोड़ा जो ना लाल लाल हो चुका था, बट फिर भी हमारा वांगजी जो है ना विंग के अंदर 2 फिंगर इंटर करता है, जहाँ पे विंग मॉर्निंग से चिल्लाता है और वांगजी फिंगर को जो है ना बहुत तेज़ी से मूव करते जा रहा था, जिसके कारण विंग की सांसें बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही। और हमारा वांगजी जो है ना कुछ टाइम के बाद जो ना विंग के अंदर एंटर कर रहा था और जिसके बाद जो ना विंग अपने दोनों लेग्स को जो ना वांगजी के कमर के अराउंड रैप कर देता है, जिसके बाद जो ना वांगजी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करते हुए जो ना विंग के ऊपर आ चुका था और वांगजी की बॉडी मूवमेंट स्टार्ट थी और विंग के लिप्स को भी वो कैप्चर कर लेता है और वांगजी ऐसे ही जो ना विंग के साथ दिन में 2-3 राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेता है। और अभी हमें जो है ना शाम के 6 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग अभी भी जो ना डीप स्लीप में था और वांगजी जो है ना उठ चुका था। उठने के बाद उसने विंग को देखा था, जहाँ पे विंग कैसे उसके बाहों में जो ना सोया हुआ था और विंग का सर जो था ना हमारे वांगजी के चेस्ट पे था। और वांगजी जब विंग को ऐसे देखता है ना तो वांगजी के फेस पे अचानक से एक स्माइल आ जाती है और वांगजी को बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है। विंग उसके पास है, उसके साथ है, इसलिए जो है ना वांगजी विंग के जो फेस पे बाल आ रहे थे उसे हटाता है और विंग के जो बॉडी को देखता है, जहाँ पे विंग के बॉडी पे उसके निशान थे। और ये निशान देखने के बाद जो ना वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जिसके बाद जो है ना वांगजी धीरे से उठता है। उठने के बाद जो है ना वो विंग को देखता है, जहाँ पे वांगजी खुद नेकेड था, जहाँ पे वांगजी जो है ना पैंट पहन लेता है। उसके बाद जो है ना वो विंग को उठाता है, जहाँ पे विंग भी पूरे दिन नेकेड था, जहाँ पे वांगजी उसे उठाकर जो है ना वॉशरूम में लेके आता है। और वॉशरूम में लाने के बाद जो है ना वो जो है ना सर्वेंट को कॉल कर देता है रूम को क्लीन करने के लिए। और वांगजी जो है ना विंग को बाथटब में लेके आ चुका था। वहाँ पे बाथटब में लाने के बाद जो है ना विंग और वांगजी दोनों बाथटब में वार्मथ बात ले रहे थे और विंग की आइज़ जो ना धीरे से ओपन होती है, क्योंकि जब विंग को ये बात महसूस होता है, ये गर्म गर्म पानी महसूस होता है ना, विंग को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था। और विंग जो नींद में ही मूव करते हैं, बट उसे जो ना वांगजी की चेस्ट महसूस होती है ना, तो विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी ने जो है ना विंग को पकड़ के रखा था और वांगजी की आंखें बंद थी, क्योंकि वांगजी खुद भी रिलैक्स कर रहा था यहाँ पे। और विंग कहता लांसान
ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखते हैं जस्ट एक स्माइल करते हुए, जहाँ पे लांजान जो ना विंग को कस के हक करे हुए था, बोले पकड़े हुए था उस बाथटब में ही, जहाँ पे लांजान तुम उठ गए विंग, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? तो विंग कहता है और लांजान को फिर से वो हक कर लेता है, जहाँ पे वो लांजान के चेस्ट पे जो ना चिपका हुआ था, बोले तो लांजान के पैरों के बीच में वो बैठा हुआ था। और विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ लांजान। तो लांजान क्या हुआ है विंग, कुछ हुआ है क्या, कहीं पे दर्द हो रहा है, मैं दवाई ला सकता हूँ तुम्हारे लिए? विंग कहता है नहीं अब दवाई तो नहीं खा सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। तो लांजान कहता है ठीक है मत खाओ विंग। और लांजान विंग को हक करता है और इसके बाद यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।